हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने कंपैरिजन टेस्ट एंड डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट को देखा था। जिन जगहों पर x का प्रयोग होता है उन जगहों पर डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट आसानी से लगाया जा सकता है और टेस्ट को फाइल किया जा सकता है। और इन संबंध में हम जो लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन को देखा था, जज किया था। ओके, पिछली क्लास में हम लोगों ने और क्वेश्चन बनाया था डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट का, लेकिन कुछ कारणों से हमने उसको वीडियो में जो है शामिल नहीं किया, अपलोड नहीं कर पाए थे। स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है इस क्लास में क्या है, कॉची रूट टेस्ट एंड रॉबी टेस्ट, दो टेस्ट इस्तेमाल करेंगे। फिर दो टेस्ट और बच जाएगा। उन टेस्ट को जो है हमने प्लान बना रखा है कि जो है अगले क्लास में जब चालू करेंगे तो चालू उन्हीं से करेंगे और खत्म हो जाएगा उन्हीं से। मतलब दोबारा जो है सीरीज का चेहरा हम नहीं देखना चाहते। आप लोग देखते रहेंगे लेकिन मैं जो है नहीं देखूंगा, आप लोग पढ़ते रहोगे। ओके, आइए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, कॉची रूट टेस्ट क्या है, कब इस्तेमाल किया जाए, किन जगहों पर इस्तेमाल किया जाए, ऐसे क्या सिचुएशन बनती होगी जिस पर कॉची रूट टेस्ट इस्तेमाल किया जाए, वो आपको हम थोड़ा सा बताएंगे। उसके पहले इसकी स्टेटमेंट को समझिएगा कि कॉची रूट टेस्ट की अपनी खुद की स्टेटमेंट क्या है ना। इसकी जो है जो किसी भी क्वेश्चन को जज करने का तरीका क्या होगा, किन कंडीशंस में उसको क्या कहा जाएगा, कंटीन्यूअस कहा जाएगा, किन कंडीशन में जो है किसी चीज को क्या कन्वर्जेंट कहा जाएगा, और किन कंडीशन में उसको डाइवर्जेंट कहा जाएगा, वो बातें होंगी। सपोज दैट यूएन इज अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म। ठीक है, यूएन क्या है, सीरीज है ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। इट मींस दैट सारे टर्म्स क्या है, पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव नहीं है। और ये पॉजिटिव टर्म सीरीज में आप खास प्रकार की लिमिट निकाल रहे हो। वो लिमिट क्या है, यूएन की, उसके nth रूट निकाल रहे हो। देखो nth रूट है ये, इस प्रकार से बात समझ आ रहा है ना। ये क्या है, आपका करनी है, हिंदी वाले बोलते हैं करनी, आप लोग बोलते हैं रूट। nth रूट, n है तो nth रूट। ठीक है, 2 होगा तो स्क्वायर रूट बोलते हो आप लोग, 3 होगा तो क्यूब रूट बोल देते हो आप लोग, या फिर क्यूब ही बोलते हो, है ना। क्यूब नहीं बोलना चाहिए, क्यूब का रूट ही समझो, करनी है, घात 3 वाला। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो है जो हमारा वैल्यू आएगा इस प्रकार की, जो भी हमारे क्वेश्चन होंगी, यूएन को देखेंगे और उसका nth रूट लगा देंगे, और वो लिमिट जब लगाएगा तो अपन को प्राप्त जो लिमिट होगा वो एल है। और वो एल को जब पकड़ लिया, उस एल को ही जज करनी है। उस एल की वैल्यू अगर लेस देन 1 होगी तो कन्वर्जेंट होगा, अगर ग्रेटर देन 1 होगी तो डाइवर्जेंट होगा। अगर जो है जो एल है, एल का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा तो क्या हो जाएगा, टेस्ट फेल हो जाएगा। बात क्लियर है। अगेन, क्या आपके डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट में भी यही था कंडीशन? अरे वो तो अलग चीज है ना, लिमिट कैसा निकालना है वो कॉची रूट टेस्ट की अपनी है, वो अपनी खासियत है। ठीक है, तो बच्चों उन जगहों पर कॉची रूट टेस्ट का इस्तेमाल किया जाएगा जिन जगहों पर आपको क्या मिले, क्वेश्चन ऐसा दिखाई दे कि आपके nth टर्म की खुद की अपनी पावर n माइनस n स्क्वायर कुछ भी, पूरा एक हिस्सा जिसमें उस पूरे टर्म्स की पावर दिखाई देंगी। कल का क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों ने पढ़ा होगा, कभी कभी ऐसा था, क्या है, कोई ऊपर में n+1 आ रहा है तो नीचे में n-1 आ रहा है, या फिर n²+1 आ रहा है, या फिर n² -1 और नीचे में क्या आ रहा है, n²+1। कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे कुछ भी आ रहा था। ये ओवरऑल टर्म की स्क्वायर नहीं है या फिर पावर नहीं है, उसकी किसी प्रकार की खास अलग से व्यवस्था नहीं है, अपनी खुद की लेकर चल रही थी। अब खुद यहां पर देखेंगे कोई ऐसे क्वेश्चन जरूर नजर आएगा, ओवरऑल टर्म्स की क्या दिखेंगी, पावर n जरूर दिखना चाहिए, n², n की पावर 2, n की पावर 3, n कुछ भी दिख सकता है, लेकिन पावर ओवरऑल n सबकी दिखना चाहिए एक जैसा। समझ आ रहा है, जैसे कि इसमें कुछ खुद का दिख रहा है, इसमें खुद का दिख रहा है, इसमें खुद का नहीं था, इसका अपना था। ये आपका कल का सीरीज की बात करेंगे तो वो इस प्रकार से शायद था, 1 अपॉन में शायद x था, फिर 1 को पहले पकड़े थे और x था, एक बार चेक कर लीजिएगा किस प्रकार से था करके, है ना। और मेरे ख्याल से साथ में क्या था, ऊपर में 3 था और नीचे में क्या था बच्चों, 5 था, और x लिख दिया था शायद, या फिर यहां पर x रहा होगा, चेक कर लेंगे, वो अलग बात है। और यहां पर क्या था आपका, ऊपर में था बच्चों 8, नीचे में क्या था आपका 10 था, और x², ये वाला स्क्वायर था बच्चों, है ना, ये वाला क्यूब है, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहां पर x लिख दिया था। और इनके साथ क्या क्या रखा था, फिर वैसे में इनके साथ कुछ रखा था, नीचे में नहीं रखा था, ऐसे ही था, मान के चलते हैं, देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि ओवरऑल सबकी टर्म्स की पावर होनी चाहिए, मैंने कहा था। अब यहां पर आगे कोई बढ़ाना की बात करेगा तो आप जानते हो ऊपर में क्या रहेगा, आपका ऊपर में रहता 15
और नीचे में क्या था बच्चों, क्या 17 था। काय को, क्योंकि हमारा जो टर्म्स था इस प्रकार से था, n का स्क्वायर माइनस 1 के रूप में ऊपर में था, मतलब कोई नेचुरल नंबर का क्या रहा होगा, स्क्वायर रहा होगा, उसमें एक कम कर दिया होगा। जैसे कि 4 में एक कम किया 3 बना, आपका 9 में एक कम कर दिया अर्थात 3 का स्क्वायर था उसमें कम कर दिया तो क्या बन गया आपका 8 बन गया। 4 वाले में क्या कर दिया, कम कर दिया तो क्या बन गया, लेकिन सबकी पावर 2 दिख रहा है भाई, ऐसा नहीं। मैंने कहा किसी की पावर n दिखे, बोला मैंने। जब भी टर्म्स में बाद में पावर ओवरऑल n दिखाई दे दे, क्या दिखाई दे बेटा, un की सबकी पावर क्या नजर आए, n नजर आए, उन स्थितियों पर हम क्या करेंगे, कॉची रूट टेस्ट लगाना ज्यादा अच्छा समझते हैं, है ना। डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट नहीं लगाएंगे। डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट में un + 1 अपॉन un निकालना खतरनाक हो जाता है। अगर डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट निकालेंगे ना तो un अपॉन में un + 1 निकालना बहुत कठिन हो जाता है। तो अपन क्या करेंगे, हमेशा जब भी किसी भी प्रकार के क्वेश्चन जिसमें ओवरऑल टर्म्स की पावर n वगैरह नजर आ जाए तो आप समझ जाना वहां पर क्या करने वाले हो। आप जब क्वेश्चन बनाएंगे तो देखते ही समझ जाना कि इस वाले चीज में तो पक्का कॉची रूट टेस्ट आएगा करके, ठीक है। उसका एक क्वेश्चन मात्र अभी तक पॉपुलर है, अभी बहुत सारा एग्जाम्पल तो उठा सकते हैं लेकिन आज तक आया नहीं है ना। आपके पहले के सीनियर आज से 10 साल 15 साल का क्वेश्चन उठाओगे ना तो भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत आईएमपी क्वेश्चन है और ये बहुत प्रकार के जो है अलग अलग यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन ये वाला पूछा गया है। और ये पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में स्वयं 2015 में पूछा था। अब यहाँ पर आईएमपी कैसे तय करें, आईएमपी से कुछ होता नहीं, पहली बात तो है ना। क्वेश्चन होते हैं, हाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो महत्वपूर्ण दिखते हैं, महत्वपूर्ण करने का मतलब तब अलग अलग यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं, मतलब वो जो है एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के रूप में लिया जाएगा। अन्यथा हमारा पढ़ाई का जो लक्ष्य जो होगा बच्चों वो केवल कॉन्सेप्ट पर होगा, क्योंकि आगे चलकर आपको क्वेश्चन जो बनाने होंगे वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे। चाहे आप कोई भी आप एग्जाम में बैठ जाए, नेट हो जाए, सेट हो जाए, चाहे आप जो है किसी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में बैठ जाएंगे, अगर मैथमेटिक्स आपके पास है तो उसके लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट याद रखना है और आगे बढ़ना है। तो बच्चों ये मेरा क्वेश्चन है, अभी तो मैं रॉबिट टेस्ट से बोला भी हूं, रॉबिट टेस्ट से बाद में हम अप्लाई करेंगे किसी और क्वेश्चन पे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए देखिए ध्यान से इसकी टर्म्स देखिए, बोलता है कि इस सीरीज की क्या निकालनी है आपको, इस सीरीज की आपको कन्वर्जेंसी के बारे में बात करना है। ये पूरा मिलके एक टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, क्योंकि सीरीज में बीच में क्या रहता है, योग का चिन्ह रहता है, प्लस रहता है, एडिशन रहता है और निशान हमेशा क्या लगता है, इस प्रकार से सीरीज बनाया जाता है। पूरे को क्या कहा जाता है, मान लो यूएन नाम देना बेटा, जब अपने कॉपी में लिखेंगे और एग्जाम में बैठेंगे तो दिया है गिवन यूएन इक्वल टू लिखेंगे, यूएन मतलब सीरीज का निशान लगा के ये ऐसा निशान लगाएंगे, ओके। ये पूरा सीरीज है। अब इस सीरीज में सबसे पहले मेरे दिमाग में ये देख के समझ आना चाहिए थोड़ा थोड़ा करके कि यहां पर कुछ तो गड़बड़ है, क्या टेस्ट लगाऊं। अगर कोई बोलेगा भाई कंपैरिजन टेस्ट जाओ, नहीं लगेगा, थोड़ा आसान नहीं है, उतना आसान कंपैरिजन टेस्ट है ना। हो सकता है कि बन जाए क्योंकि एक क्वेश्चन कई तरीके से बनते हैं, लेकिन उसमें ज्यादा महंगा पड़ जाए शायद। यूएन पहले खोल लो, उसके बाद बात करेंगे टेस्ट के बारे में। तो बच्चों ये दिया है, बता देंगे, स्पष्ट है, इसको भी लिख देता हूं, स्पष्ट है, दिस इज क्लियर, है ना। क्या क्लियर है प्यारे बच्चों, यूएन क्या है बताइए आप लोग। ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3 किसका पावर, n+1 की पावर n+1। ये देखो बेटा, ये आपका क्या है, ऊपर n+1 है, नीचे n है। देखो ये आपका 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे जज करना है। नेचुरल नंबर में से 1 से स्टार्ट होता है, ऊपर वाला उससे ज्यादा है तो क्या है, ये 1 है तो ये 2 है, ये आपका 2 है तो ऊपर वाला 3 है, ये आपका मान लो जो है 3 है तो ये 4 है। तो पहले जब भी कोई चीज लिखो तो आप पहले हिस्सा को, ऊपर के किसी हिस्से को या नीचे किसी हिस्से को, एक को जज करना है, सबको ओवरऑल पकड़ के आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो यूएन खोजना बहुत आसान है बेटा, अगर मेरे को बोलेगा तो मैं इसी को आगे लिख दूंगा, यहीं पे लिखूंगा। ये जिस प्रकार से बढ़ रहा है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। तीसरा टर्म में पावर सबकी क्या होंगी, 3 थी, तो एनवा टर्म में क्या होंगी, सबकी पावर n ही होगा, ये तो गारंटी है इस बात की। पहले में पावर -1, दूसरे में -1, तीसरे में -3, चौथे में -4 और एनवे में -n होगा प्यारे बच्चों। अब नीचे में पहले देखिए ये 1 है, ये भी क्या है आपका 2, 3, ऐसे बढ़ रहा है। तो नीचे वाले को लिखो, नेचुरल नंबर का पावर क्या दिख रहा है, आप देखेंगे तो पहले आप भूल गए मान लो, तो पहले नेचुरल नंबर सब बढ़ रहे हैं, सोचना n पहले में 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, तो एनवा में क्या होगा, n होगा। और ऊपर में क्या है, उसके एक अधिक है, ये 1 है तो ये 2 है, ये 2 है तो ये 3 है, तो आप क्या लिखेंगे, ये n+1 है, ओके।
n+1 है, लेकिन आगे थोड़ा सा और दिमाग लगाते हुए देखिए भाई, जितना है उतना यहाँ पर पावर है। ये 2 है तो 2 का पावर, 3 है तो 3 का पावर, 4 है तो 4 की पावर। तो n है तो n की क्या हो जाएगी, पहले एक बार अच्छा से लिख रहा हूं मैं। ऊपर वाला क्या है, n+1, जितना है उतना ही पावर होगा, और नीचे में कितना होगा, n होगा, और इसकी पावर भी n+1 ही होगा मेरे प्यारे बच्चों, राइट। नीचे वाला 1 2 3 और ऊपर वाला उससे एक ज्यादा। ये n है मतलब 1 है तो वो 2 है, तो ये n है तो क्या हो जाएगा, n+1, जितना होगा उतना ही पावर, n+1 की पावर n+1। ऊपर में जितना पावर नीचे भी उसका उतना ही पावर, तो नीचे में पावर भी n+1, n की पावर भी n+1, हाँ कि ना, ओके। और फिर ये तो समझाने के लिए लिख दिया था, माइनस का साइन लगाना है, बोला ठीक है भाई। यहां पर कुछ पावर लिखा नहीं है, इसी को लिखा हुआ है। ये 3 है तो 3, 2 है तो 2, 4 है तो 4, n है तो n+1, और नीचे में ओनली n, कोई पावर नहीं। बात क्लियर है। और इन सब की पावर क्या लिखेंगे, -n, और ये सीरीज खत्म नहीं हुआ है। बात क्लियर है। तो कई बार un नहीं दिखता, और कई बार जो है ऑलरेडी वो बता के रखता है कि देखिए un ऐसा दिखेगा, तो un देख लिए थे, आप देख के पहले बता देना। तो ठीक है बेटा, ये जो लिखा है ना, ये लंबा चौड़ा, आप बिल्कुल ऐसा नहीं करना, ये तो ठीक है समझने के लिए लिख दिया। मैं जब खुद un लिखूंगा तो मेरा un लिखने का तरीका क्या होगा, इसी को un बोलते हैं। ये u1, ये u2, ये u3 और ये मेरा un। तो un जब लिखूंगा, यहां पर क्या लिखने वाला हूं मैं, n+1/n, सबकी पावर n+1, दोनों की पावर सेम सेम है। ये गंदा दिखता है तो इसने क्या कर दिया, दोनों की पावर एक जैसा n+1 लगाया है ना। और यहां पर माइनस साइन के साथ क्या लिखा मैंने, n+1/n, और इन सबकी पावर कितना है, -n। किसी कुछ पूछना है यहां पर, नहीं ना, ओके। अब बच्चों आपको un+1 निकालना नहीं है, बोला मैंने। जब किसी भी चीज में ओवरऑल पावर देख लो, चुपचाप लगाना है आपको क्या, कॉसी रूट टेस्ट, ठीक है। तो यहीं से आप शुरुआत कीजिएगा, यहां पर लिख दीजिएगा कॉसी रूट टेस्ट करके, ठीक है, कॉसिस, ठीक है, कॉसिस रूट टेस्ट। और दिख भी तो रहा है, रूट की बात करते हैं, मतलब रूट लगानी है आपको। तो बेटा सबसे पहले क्या करो, कॉसी रूट टेस्ट हाईलाइट कर दिए, यहां पर पावर क्या लगाएंगे, देख लो सब जने, है ना, लिखो मत अभी। un सबकी पावर क्या होती है, nth रूट, मतलब क्या होता है बेटा, किसी का पावर आप इस प्रकार से लिखते हो, इसका अर्थ ये है n की पावर, या फिर a कोई संख्या है, मान लो कोई नंबर है, पावर सबकी क्या लगा रहे हो आप, 1/n लगा रहे हो। सब पर क्या लगा दूं मैं, जानबूझ के ऐसे लिख दूं तो भी ठीक है, आप संतुष्ट रहेंगे बेटा, है ना। an पूरे पर लगा रहा हूं ऐसा मान के चलिए, an है क्या, सॉरी un है, क्या है मेरा un, या फिर मैं इसी को क्या बोलूंगा, या करके लिख देता हूं, और करके लिख देता हूं, है ना। और क्या लिखेंगे, un की पूरे की पावर 1/n लगा रहे हैं, एक ही मतलब है। तो जब इसका लगा रहे हो मतलब पूरे का लगा रहे हो, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अपन बाद में लिमिट के निशान लगाएंगे अलग, क्योंकि इसने कहा है लिमिट निकालना है। अरे भाई पहले पावर तो अप्लाई कर लो, बाद में लिमिट का चिन्ह लगा देना, ठीक। तो अपन क्या कर दिए, इधर पूरे पर भी वही पावर क्या लगाना है आपको, 1/n लगानी है। यहां पर हो जाएगा n+1 और नीचे में n, सबकी पावर क्या हो जाएगी, n+1 माइनस में n+1 अपॉन में क्या, n, इन सबकी पावर हो जाएगी -1, राइट। -1 क्यों हो जाएगी, पावर ऑलरेडी क्या था ऊपर में, -n, पावर को ऊपर और पावर लगाने से पावर क्या होती है आपस में, मल्टीप्लाई। अगर लिख रहे हैं तो लिख दो, क्योंकि अगले टर्म में वो तो खुद दिख रहेगा। क्या लिखेंगे, -n फिर प्लस में सॉरी इंटू में 1/n, ये लिख दीजिए, क्योंकि आगे टर्म तो मेरा जो है बढ़ने ही वाला है ना, तो क्यों ना उसको मेंशन ही कर दिया जाए। अब लिमिट लगा दो बच्चों, लिमिट n टेंड्स टू क्या लिखूंगा मैं, इनफाइनाइट, पूरे पर, किस पर, इस पूरे पर, nth रूट un, और यही लिमिट को क्या बनना पड़ेगा, अगर 1 से छोटा हो गया तो मैं कन्वर्जेंट कहूंगा, पता नहीं हो क्या आने वाला है, इसी पूरी की लिमिट निकालनी है। मैं लिमिट निकालना चाहता हूं, n टेंड्स टू मैंने इनफाइनाइट लिख दिया, और यहां पर पूरा जो है इसको एक बार और हाईलाइट कर रहा हूं, देन जो है आगे जहां जहां नहीं समझ आएगा फटाक से पूछेंगे आप लोग, n+1, और यहां पर क्या है, n+1 अपॉन में n, सबकी पावर क्या है बेटा, -1, ओके। इतना तो सबको समझ आता है। चलिए लिमिट अपन निकालते हैं। इस पूरे पर लिमिट लगाना जो है थोड़ा पाप होगा। क्यों पाप होगा समझिएगा, क्योंकि यहां पर ध्यान से देखो सबकी पावर कितना है, -1, ठीक है, उसकी लिमिट लगा रहे हो ऐसा सोच रहे हो, तो थोड़ा सा भी धैर्य से काम करेंगे अपन बच्चों। यहां से एक चीज निकाल सकते हैं, लिमिट का निशान तो रहेगा, n टेंड्स टू इनफाइनाइट बोलूंगा,
पूरे से मैं निकाल रहा हूं n प्लस 1 अपॉन में n, सबकी पावर अपना खुद का पावर लेके निकलता है, जानते हो ना, कहीं से भी कोई भी जब निकल जाता है अपना पावर लेके निकलता है। जैसे कि मान लो ऐसा है a प्लस में b, सबकी पावर n है, अगर a को निकालो बोलेगा तो a की पावर n निकलेगी, 1 प्लस में क्या होगा b अपॉन a होगा, सबकी पावर n रहेगा ही रहेगा। सही बात है कि नहीं? जो भी चीज निकलता है अपना पावर लेके निकलता है, समझा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जो भी चीज निकलेगा अपना पावर लेके निकलता है, ये बात को समझिए। ठीक, तो बेटा जब मैं इसको निकाल रहा हूं, क्योंकि यहां पर भी वही है यहां पर भी वही है ना, अगर किसी को आपत्ति हो तो थोड़ा और मैं इसको सिंप्लीफाई करके दिखाता हूं। इसको मैं क्या लिखूंगा, n प्लस 1 अपॉन में n, इसकी पावर n लिख दूं, एक बार और लिख दूं n प्लस 1 अपॉन में n, क्या फर्क पड़ता है इसको, मैं एक बार n पावर रखा एक बार 1 रखा, क्योंकि पूरे को एक बार मिला दूंगा तो n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 होगी, सॉरी n प्लस 1 अपॉन में n, सबकी पावर n प्लस 1 होगी। सही बात है कि नहीं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? अच्छा, और माइनस में यहां पर क्या था, n प्लस 1 अपॉन में n, और इन सबकी पावर क्या थी, -1। जब मैं उसको बाहर निकाला हूं बच्चों, बाहर निकालूंगा तो ये ऐसी हरकत करेगा, जरूर है, ये काम करना चाहिए इसको, ऐसा ही करना पड़ेगा इसको। ठीक है, अच्छी बात है। अंदर में भी कुछ और बच गया है, अंदर में क्या बच गया, ध्यान से देखो, अंदर में बच गया n प्लस 1 अपॉन में n, इसकी पावर क्या रहेगी, इसकी पावर खुद की n रहेगा, और माइनस में क्या रहेगा, 1 रहेगा, है ना, ये बात भी सही है। और ये इसकी पावर, इन दोनों की पावर -1 है भी, इन दोनों की पावर -1 है। ब्रैकेट देके कंफ्यूज नहीं होना, ब्रैकेट बहुत जरूरी होता है, ब्रैकेट लगाया, ये लिमिट के लिए, सबके लिए बड़ा ब्रैकेट, इसको कॉमन निकाला तो एक ब्रैकेट, और अंदर में बचा हुआ है उनके लिए इन चीजों को रखा हुआ है ना। तो बात क्लियर है, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम अभी भाई नहीं है, किसी भी बालिका को, किसी बालक को नहीं है टेंशन। तो अपन क्या करते हैं, जब बेटा जब ये इनटू में लिखा हुआ है मतलब इसकी अपनी लिमिट होगी और इसकी अपनी लिमिट होगी, है ना। अगर आप इस पावर को पॉजिटिव बनाना चाहते हो तो सबको क्या कर दो, आप सबको जो है ऊपर नीचे आजू बाजू जो करना है आप कर सकते हो, है ना। देखते हैं हमारे पास क्या हथियार होगा इसको सॉल्व करने का। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको सॉल्व करने में, सिंपल सा दिखेगा। आगे बढ़ाता हूं मैं, देखने का प्रयास करना, ठीक है। ओके, अभी देखिएगा, हर हिस्से पे आपका लिमिट लग जाएगा। ये लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, पहले वाले पे इस पे लिमिट लग सकता है। ओके, यस बोलेंगे आप लोग। इस पूरे को अगर मैं इसका लिमिट लगाना चाहता हूं तो लिमिट क्या आएगा, 1 आएगा सर, गारंटी है ना। पावर ऊपर में कितना फर्क नहीं पड़ता उस बात से, वो तो लिमिट को डिफेक्ट करता भी नहीं है। इफेक्ट कौन करता है, जहां पे लगा रहता है वही इफेक्ट करता है, तो -1 इफेक्ट नहीं करता। लिमिट लगाने के बाद में पावर भी अप्लाई किया जाता है, याद रखिएगा, पावर बाद में भी अप्लाई किया जा सकता है लिमिट लगाने के बाद। जो अंदर में जो चीजें होती है ना उसी पर आती है लिमिट, n की जगह आती है लिमिट। ये तो भैया 1 है, क्या बिगाड़ देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओवरऑल पूरा मिलके क्या आ जाएगा, कोई बोलेगा तो अल्टी पल्टी कर दो बोलेगा तो भी लिख देना, ले चल ले भाई तू ही खुश रहा बोलना, तो भी बनाएगा लिमिट। सही बात है, ऐसा भी कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, इस पूरे के लिमिट लगाने से पहले एक बार लिमिट लगाया था हूं आपको समझाने के लिए, n टेंस टू इनफाइनाइट, और ये पूरा ऐसा लिखा जाता मेरे प्यारे बच्चों। इसको मैं ई लिखने वाला था, क्या लिखने वाला था मैं, ई कैसे होगा भाई, एक बार 1 लिखूंगा और क्या लिखूंगा यहाँ पर, प्लस में 1 अपॉन n लिखूंगा, सबकी पावर क्या आएगी, सबकी पावर आएगी n, और माइनस में 1, इनकी पावर क्या रहेगा, -1, राइट। ठीक, तो प्यारे बच्चों जब लिमिट अप्लाई कर रहा हूं मतलब इस पर आएगा लिमिट। ये 1 कर तो कोई लिमिट नहीं है, क्यों नहीं है 1 पर लिमिट बोलेगा, अरे 1 कांस्टेंट है सर, वो इफेक्ट करता ही नहीं चीजों को। सही बात है कि नहीं। ओवरऑल कहने का ये मतलब होता है, कभी कोई पूछ दे ऐसा, अरे यार यहाँ पहले इनका प्लस माइनस होना है, दुनियादारी होना है, फिर लिमिट लगता है, तो बोला तू पागल है बोलना। भाई ये काम पहले करवाएगा अपना, क्योंकि n इसी पास है, अगले वाले पास n तो है ही नहीं, तो लिमिट चुपचाप इस पर भी अप्लाई करोगे, पावर को छोड़ दोगे तो भी फर्क नहीं पड़ता। पावर ऊपर में n लगा रहता ना तो कंफ्यूज रहते हैं, अरे यार अब क्या करें, लिमिट लगाए या ना लगाए वो समस्या हो जाती है। जब पूरे पावर में भी n हो, अंदर में भी n हो, तो लिमिट नहीं लगाना, उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, तब जाके लिमिट लगा पाएंगे। तो प्यारे बच्चों इसकी लिमिट, खुद की लिमिट कितनी आती है, e, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, ई। फार्मूला याद रखेंगे, हमने किया भी है बेटा। तो ये पूरा हो जाएगा क्या, 1, हर कोई देख पा रहा है, 1 n से n कटेगा, ऊपर में 1 रहेगा, नीचे में क्या रहेगा, 1 प्लस में 1 अपॉन n रहेगा, और इसकी पूरी की लिमिट कितनी होती है, 1 होती है।
ठीक है, जो बच्चा हमको पहली बार देख रहा होगा तो उससे क्या है, मान लो नहीं आता होगा लिमिट निकाला तो उसको समझने का प्रयास करना चाहिए लिमिट कैसे निकालते हैं करके, राइट। तो इतना सिंपल चीज को नहीं बताते, ये जो है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में चलता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर लिमिट निकालने की बात करूंगा तो लिमिट इसका क्या होता है, ई होता है मेरे प्यारे बच्चों। इस पूरे की लिमिट कितनी, ई, और माइनस में कितना 1। ओके जी जी बिल्कुल, यहाँ पर ये 1 रहेगा लिमिट और यहाँ पर क्या रहेगा e माइनस 1, पावर कितना -1, या फिर मैं क्या लिखूंगा 1 अपॉन में e माइनस 1। अब मेरे को बताना है, यही मेरा क्या है, कॉसी रूट टेस्ट में लिमिट आया है l, तो इस l को देखना पड़ेगा ये आपका 1 से छोटा या बड़ा। अगर ये 1 से छोटा है ये पूरा लिमिट तो क्या कहलाएगा, कन्वर्जेंट। अगर 1 से बड़ा है तो क्या कहलाएगा, डाइवर्जेंट। तो छोटा या बड़ा कौन बता सकते हो, मैं बोल रहा हूं कि ये छोटा ही है। कैसे छोटा है, देखो पहली बात आप जानते हो ये e की वैल्यू कितनी होती है, e का वैल्यू होता है 2.718, ठीक है, ये e की वैल्यू है, यहां पर पुट कर दीजिए बेटा। और ये बुक में भी अच्छा से मेंशन किया, अच्छी बात है, बुक में क्या कर दी पता है, इसको बगल में लिखा भी और देखो भी करके यहां पर समझा दिया है। लिखा है क्या, उसको नहीं लिखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग लिख के देख सकते हो। यहां पर क्या आ जाएगा, इस पूरे पर अगर मैं देखूं 2.718 में 1 कम कर दोगे तो क्या रहेगा भाई, पूरे पे रहेगा इस प्रकार से। एक बार और लिख देते हैं, 1 अपॉन में 1.718। सही बात है भाई, एक को उससे बड़े चीज से डिवाइड करेंगे, चीजें हमेशा क्या होती हैं, एक से छोटी हो जाती हैं। एक को एक से डिवाइड करोगे तो क्या रहेगा, एक के बराबर रहेगा, लेकिन उससे बड़े चीज से जब डिवाइड करना चालू करोगे तो हमेशा ये वाला क्या हो जाएगा, बोलेंगे ये छोटा हो जाएगा। किससे छोटा हो जाएगा, एक से छोटा हो जाएगा, 1 से छोटा ही है। किसी चीज को खुद से डिवाइड करने से खुद के बराबर हो सकता है भाई, है ना, सॉरी खुद से डिवाइड करने के बोल रहा हूं, 1 के बराबर हो सकता है। तो 1 अपॉन 1 होता तो 1 ठीक है बोलते, अरे 1 से छोटा ही है क्योंकि यहां पर वैल्यू बड़ी आ गई, कोई प्रॉब्लम, सिंपल सी बात थी। ठीक, तो ये आपको जो मिला, ये l की वैल्यू क्या मिल पाई, आप ध्यान से देखेंगे वो क्या है, l इज लेस देन 1। और उसको हाईलाइट कीजिएगा, कैसे हाईलाइट करेंगे, यहां पर बाय कॉसी रूट टेस्ट, है ना, क्या लिखेंगे, बाय कॉसी रूट टेस्ट, है ना, आप पूरा लिख देना अच्छे से, बाय कॉसी रूट टेस्ट दिस इज क्लियर, या फिर बोलेंगे वी कैन सी दैट, है ना, क्या लिखेंगे आप लोग, पूरा ऐसे शब्द मैं लिखता रहता हूं, बच्चों को बोलता हूं कि आप आजाद हो। वी कैन सी दैट, क्या देख पा रहे हो, ये जो लिमिट आया मेरे प्यारे बच्चों, n टेंड्स टू इनफाइनाइट, किसका, इस यूएन टर्म की nth रूट का, वो आया है क्या, l बराबर जो भी आया उसको लिख दीजिएगा, जितना लिमिट आया वो लिमिट क्या है आपका, मान लिया होता है l है करके, नहीं लिखना है तो पूरा ऐसे लिखिए, e माइनस में 1 करके लिखेंगे तो भी ठीक है, या फिर आप क्या लिखेंगे 1.718 डॉट 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 दिस इज लेस देन 1। सो बाय कॉसी रूट टेस्ट है, या फिर बोलेंगे हैंस करके बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सो दिस इंप्लाइज दैट लिखेंगे तो भी ठीक है, यहां पर क्योंकि आपने एक रीजन दिया, आपने ऊपर में बोल दिया है बाय कॉसिस रूट टेस्ट वी कैन सी दैट, सो दिस इंप्लाइज दैट, बस। सो दिस इंप्लाइज दैट, क्या इंप्लाइज कर रहा है ये, इंप्लाइज का मतलब होता है बच्चों ये है तो हम हैं, इंप्लाइज का ये अर्थ होता है। तो क्या इंप्लाइज कर दिया, गिवन सीरीज यूएन इज कन्वर्जेंट, है ना, या फिर आप यहां पर बोल देंगे अतः करके, हैंस करके, इतना काम हो गया, तो हैंस करके बोलेंगे तो भी काम हो जाएगा। हैंस करके क्या बोला जाए, हैंस गिवन सीरीज, पूरा का पूरा क्वेश्चन को जब आपके एग्जाम में बैठोगे तो अपने पूरे क्वेश्चन को उठा के लिखना है। अतः दिया गया श्रेणी, ये पूरा लिखना है, अतः दिया गया श्रेणी कन्वर्जेंट है, ठीक है, अंग्रेजी वाले भी लिखेंगे हैंस गिवन सीरीज ये इज कन्वर्जेंट, है ना, इस कन्वर्जेंट। टेस्ट की बात ऊपर हो चुकी है तो टेस्ट नीचे लिखना नहीं है, समझ आया बात, बाई कॉसी रूट टेस्ट बोल दिया आपने तो उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया इसने। तो इस प्रकार से बच्चों सिंपल सी क्या होती है इसकी प्रूफ है, और यही क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कह सकते हो, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी में यही क्वेश्चन पूछा गया है आज तक। अदर क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे तो कोई क्वेश्चन को टच नहीं किया है। डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट की क्वेश्चन टच करता है, रॉबी टेस्ट की क्वेश्चन टच करेगा, और लॉग टेस्ट से एक क्वेश्चन, यहां से एक क्वेश्चन शुरू से रिकॉर्ड रहा है, एक एक क्वेश्चन को पूछ रहा है, कभी पूछा है ऐसा है, तो उन क्वेश्चन को तो बनाएंगे और आप लोग को जो क्वेश्चन पूछने का मन करेगा वो क्वेश्चन पूछ सकते हो फिर मेरे से, है ना, मतलब उन क्वेश्चन को तो रखना ही रखना है, उसके बावजूद आपको जितने भी क्वेश्चन बनाने हैं सारे क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा, ठीक है। अच्छा, तो ये अपन कवर करें, खत्म करें इसको, ओके।
मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन, ठीक, और इस क्वेश्चन को देखना है। हमने पकड़ लिया एक्स्ट्रा, जो भी आप पकड़ेंगे सब माना जाएगा कि हमारा क्वेश्चन है, चुनौती के रूप में उसको स्वीकार करेंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करेंगे। ये पहली बात, कोई बच्चा बोल सकता है मैं सर डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट से बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने एक चीज कहा था, क्योंकि x होगा, और x होगा तो क्या करेंगे आप, डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट। माना कि बना लिया, सोच लिया, तो प्यारे बच्चों लिमिट निकालने में थोड़ा हालत खराब करवाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो खुद अंदर में n चीजें आएंगी, सबकी पावर भी n होने वाला है। सबकी पावर जब भी n होती है तो क्या बोला था मैंने, कॉस रूट टेस्ट लगाइएगा। अगर अंदर में चीजें n है तो समझ लीजिए आप un अपॉन में un प्लस 1 अपॉन में un निकाल कर रेशियो निकाल के डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगा दोगे। समझ आया? ठीक है, लेकिन इसकी खुद की जो पावर और बढ़ रहा है उसका क्या करें, तो लगा देना कॉस रूट टेस्ट। अब कोई पूछेगा कि ये ऐसे बढ़ रहा है, इसका n1 नंबर का हिस्सा क्या होगा। चलिए यहां पर नहीं लिखना है तो नीचे लिख रहा हूं, un को पहचानना है मेरे को। un कैसे दिखेगा, या फिर एक बार इशारा करके यहां पर लिख देते हैं, a1 है, a2 है, a2 है, ये 3 है, अच्छी बात है, और ये क्या है आपका 3 है, ये 4 है। या फिर आप क्या लिखेंगे, सॉरी n प्लस 1, इसमें आपका आएगा n+1, और नीचे में क्या लिखेंगे आप, n+2, राइट, ऐसा रहेगा। सबके पावर क्या रहेगा आपका n, और x की पावर क्या लिखेंगे हम लोग, x की पावर क्या लिखेंगे n। कहां से, किधर वाला टर्म बोलेगा, पहला टर्म को सेटिस्फाई मत कराओ, पहले टर्म को सेटिस्फाई मत कराओ। मैंने कई बार समझाया था ना, जब जिसमें एक्स नहीं होता है वो क्या करता है, अड़ंगा डालता है, चीजों को बिगाड़ता रहता है। जो चीज बिगाड़ता है वहां पर क्या करेंगे, एक्स की पावर 0 मान के चलेंगे। तो एक्स की पावर 0 मानूंगा तो पहला टर्म आएगा। सीरीज में क्या करेंगे, मतलब आपका सीरीज ऐसे बना है बेटा, क्या बना है, एन का वैल्यू 0 से लेकर इनफाइनाइट। देखो 0 रख के देखो ना, यहाँ पर एन की जगह 0 रखो क्या आएगा, 1/2, सबकी पावर में 0 हो रहा है, मतलब इसको भी सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, मतलब बिल्कुल भी इस सीरीज में इसकी कोई योगदान नहीं है। उस सीरीज में वो केवल मेंटेन करने के लिए आया है, एक्स की पावर 0 कराने के लिए चुपचाप, और अपने आप को जो है वो खुद नहीं कुछ करना चाहता, बस रख दिया ऐसा। तो ये आपका सही तरीका होगा, जो कि यहां से सीरीज का मेन बिहेवियर चालू होगा। और मैंने हर बार समझाया कि बच्चे यहीं पर कंफ्यूज होते रहते हैं, क्या करें सर, तो कभी कभी इनको मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, पहला टर्म को लाते हैं, एड करते हैं, और ये इस प्रकार से होगा बच्चों, कोई और हमारे पास तरीका नहीं होगा, पहला टर्म नहीं आने वाला। दूसरा टर्म क्या आएगा आपका, आएगा एन का वैल्यू यहां पर बिल्कुल भी रख के इसको निकाल नहीं पाओगे, इसलिए इसको मेंटेन करने के लिए बस रखा गया है। बात सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज को लेकर। तो यहां से जब समझ में आएगा तो इधर वाला आपका 100%, क्योंकि हमारे लिए एक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। समझ आ रहा है ना? अच्छा, अब एक बात और इसी पे ऐड करता हूं, किसी सीरीज पर कोई टर्म्स एक्स्ट्रा उसी के जैसा लगभग मिलता हुआ जोड़ दे या फिर सीरीज पर घटा दे तो सीरीज के कन्वर्जेंसी को इफेक्ट नहीं करता। वो फिर से बोल रहा हूं, सीरीज पर क्या करूं, जोड़ू कोई चीज या फिर कोई चीज घटा दूं, एक पद को घटाऊं या जोड़ू, तो सीरीज की कोई बिहेवियर चेंज नहीं होता। भाई ये मेरा पूरा सीरीज था, सीरीज मेरा चल रहा था U1 U2 U3, मैं U5 तक जाऊंगा तो सीरीज वही 6, U6 तक जाऊंगा तो सीरीज वही 6। अगर कहीं एक्स्ट्रा और जोड़ना पड़ जाए तो सीरीज में अगर कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट में मतलब उसकी पूरा वैल्यू पे एक बढ़ जाएगी। मतलब कोई चीजें फाइनाइट थी तो उसको क्या इनफाइनाइट कर देगा, कोई जुड़ने से, कोई एक वैल्यू जुड़ जाने से सीरीज की बिहेवियर में चेंज नहीं होता। बोल रहा हूं, मेरा कन्वर्जेंट होता ना तो वैल्यू ओवरऑल सबकी कन्वर्जेंट आती। कन्वर्जेंट मतलब होता है फाइनाइट वैल्यू, फाइनाइट के साथ के दूसरा फाइनाइट वैल्यू और एक्स्ट्रा जोड़ोगे, फाइनाइट है कि नहीं, फाइनाइट के साथ कोई एक्स्ट्रा फाइनाइट जोड़ देने से सीरीज की बिहेवियर चेंज नहीं होती, फाइनाइट तो फाइनाइट रहेगा, उसमें इनफाइनाइट थोड़ी जोड़ रहा हूं मैं, तो कोई मान जोड़ रहा हूं बेटा, और मान क्या है आपका 1/2। तो ये केवल सीरीज को मेंटेन करने के लिए रखा जाता है, और बहुत जगह पे क्वेश्चन पे ये दिखेगा। और जब मैंने शुरू दिन पढ़ाया था तो मैंने बोला भी था, आपको आगाह किया था, कभी कभी वहां पर समझ नहीं आता तो उसको क्या करेंगे, B1 सीरीज में केवल सीरीज को थोड़ा सुंदर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए रखा गया है। एक्स की पावर 0 है बोल दिया, और थोड़ा अच्छा दिख रहा है, यहां पर 2 है तो यहां पर 1 ले लिया, यहां पर 3 है तो क्या ले लिया, वहां पर 2 ले, थोड़ा ठीक देखिए करके। तो ये आपका क्या हो गया, UN, और UN पे आपको क्या करना है, आपको मैंने कहा कि इस वाले सीरीज पर बिल्कुल भी आप क्या टेस्ट इस्तेमाल करेंगे, आपका आगे का जो हमारा एक टेस्ट था जिसका नाम था डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट नहीं करना, क्योंकि आप फंस जाओगे। पावर में n दिख रहा है इसके लिए, तो आप क्या करेंगे, चुपचाप इसका लगाएंगे, UN की पावर क्या, 1/n, इसी को अपन क्या कहते हैं,
इस प्रकार से un की पावर क्या है, nth रूट के रूप में लिखेंगे, है ना। un की पावर जो है 1/n बोलेंगे या फिर nth रूट बोलेंगे। पूरे की पावर लगाना पड़ेगा, फिर वैसे में पूरे के पावर लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, n+1 अपॉन में n+2, और सबकी पावर अगर मैं 1/n लगाता हूं तो इस पर भी आएगा, वो इस पर भी आएगा, तो बचेगा कौन, x। इधर क्या बचेगा, पावर गया, खत्म। ये इतना आया है। अब चुपचाप लिमिट लगाओ, लिमिट लगा दे। लिमिट लगाएंगे तो क्या आएगा बच्चों, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और किसका लगाना है, इसका लगाना है दोनों साइड में, un इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, लिमिट इधर भी लग जाएगा n टेंड्स टू इनफाइनाइट। इस पूरे की जब लिमिट निकालूंगा n+1 अपॉन में क्या लिखूंगा, n+2, राइट। और यहां पर क्या है आपका x। लिमिट निकालने के बाद आपको क्या मिलने वाला है, x, बस x मिलेगा। क्यों, इसकी पूरी की लिमिट कितना आ जाएगी, 1, क्योंकि ऊपर में है आप देख पा रहे हो वो n+1, नीचे में है n+2, लेकिन n और n तो सेम है, तो निकालूंगा कॉमन तो क्या हो जाएगा, 1 और 1, यहाँ पर 1/n और यहाँ पर 2/n, तो ये तो 0 होने जाए है, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये लिमिट जो मिली, लिमिट और लिखेंगे n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट में ये आपका nth रूट की आप लिमिट निकाल रहे हो, वो आया है क्या, x। मतलब कंप्लीट हुआ नहीं अभी। तो आप क्या करेंगे, थ्योरी लिखेंगे। क्या थ्योरी लिखेंगे, बोलेंगे बाय कॉसी रूट टेस्ट, पूरा लिखेंगे बाय कॉसिस रूट टेस्ट, रूट टेस्ट। क्या कहेंगे, बाय कॉसी रूट टेस्ट में, बाय कॉसी रूट टेस्ट पहला कंडीशन लिखेंगे इफ, या फिर बोलेंगे सीरीज इज कन्वर्जेंट, un इज कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट इफ क्या कहेंगे आप, x इज लेस देन 1, है ना। वही चीज डाइवर्जेंट के लिए बोलेंगे, यहां पर सीरीज बोलेंगे इज डाइवर्जेंट इफ क्या लिखेंगे हम लोग, x इज ग्रेटर देन 1। हम बोलेंगे टेस्ट फेल हो गया, बोलेंगे ये नंबर 2 और ये नंबर 3, टेस्ट इज फेल, बोलेंगे इफ करके, है ना, पूरा लिख देंगे टेस्ट इज फेल। कैसे फेल हो गया प्यारे बच्चों, क्योंकि x का वैल्यू हो जाएगा इस प्रकार से, इफ x इक्वल टू 1। तो ये काम पूरा कर देनी थी। अब ये पूरा काम कर दिया, अब क्या करना है, आगे सोचना है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के बारे में। तो आप यहां पर कंसीडर कर लीजिएगा, कंसीडर करेंगे, कंसीडर मान लो x का वैल्यू क्या हो गया, x का वैल्यू हो गया 1, देन क्या करेंगे, या फिर इफ करके लिखना तो भी चलेगा, कंसीडर ये करके, देन वी गेट, या फिर बोलेंगे इफ एंड देन, जो भी मजा आए आपको लिखने में वो आगे बढ़िएगा। देन आपको दिख पा रहा है un को क्या लिखूंगा प्यारे बच्चों, un को लिखूंगा un इक्वल टू वो हो जाएगा n+1 अपॉन में n+2 सबकी पावर n, है ना, और x की पावर n गया। अब इसी के बारे में सोच रहे हैं। पहली बात, कोई बच्चा बोलेगा अभी भी कंपैरिजन टेस्ट करो, तो कंपैरिजन टेस्ट करूंगा नहीं, मैं नहीं करना चाहता कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट कोई करवाएगा ना तो थोड़ा सा अभी भी टाइम लगेगा। अभी क्या है, ऊपर में n है, तो बेटा इसका खुद की लिमिट निकालनी है हमको। क्या करनी है, इस खुद की लिमिट निकाल दो, और इसकी खुद की लिमिट निकालने के लिए थोड़ा सा अपन मेहनत कर सकते हैं। क्या मेहनत करें, इस पे थोड़ा दिमाग लगाते हैं, एक्स्ट्रा काम क्या करें इस पर। ऐसा लिखता हूं, देखना, ये आपका un है, फिर बाद में लिमिट लगाऊंगा, ऊपर वाला n+1, नीचे में n+1+1, ऐसे भी कर सकता हूं, है ना, ऐसा किया जा सकता है, बोलेंगे हाँ सर। और सबकी पावर क्या है आपकी, n है। सोच रहा हूं कि इससे काम बन जाएगा तो अच्छी बात है, इसको यहां पर पूरे को डिवाइड कर दूं, इससे थोड़ा भी काम नहीं बनेगा। क्या लगाऊं दिमाग यहां पर, हाँ ऐसे करूंगा बच्चों, थोड़ा सा आ गया हमारे दिमाग में, आइडिया आ गया। ये आपका n+1 राइट अपॉन में n इनटू में n अपॉन में n प्लस में 2, ऐसे लिख सकता हूं, n कट जाएगा, सबकी पावर कितनी n, है ना। ऐसा कर रहा हूं, उसके पीछे रीजन है, लिमिट लगाना है मेरे को। फिर लिख देता हूं इसको प्यारे बच्चों, n+1 अपॉन में n, सबकी पावर अलग से n, राइट। और इधर वाले को क्या लिख दिया मैंने, ये n अपॉन में n प्लस में 2, सबकी पावर n। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। अच्छा, तो बेटा अगर मैं इसको पलटी मार के लिखा होता, इस वाले भाग को n प्लस में 2 लिखूंगा और नीचे में n लिखूंगा, पावर क्या लिखूंगा, वेरी गुड, समझ गए आप लोग। अब
लिमिट लगाने के पूर्व मेरा दिमाग जो है काम कर रहा है, और आप लोग का दिमाग भी काम कर रहा होगा, सर जो है कुछ करना चाहते हैं करके। यस, ई, ये ई आएगा बच्चों, है ना। तो ये एक बार लिमिट लिख देता हूं, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, और ये यू एन, और इसको लिख सकता हूं भाई 1 प्लस में 1 अपॉन n सबकी पावर n, और लिमिट को तो लिखना था, लिमिट लिख देता हूं n टेंस टू इनफाइनाइट। ओके, मैं इस पर अलग लिमिट और इस पर अलग लिमिट, दोनों पर अलग अलग लिमिट लगाना चाहता हूं, किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। और ये फिर नीचे में डिवाइड करके लिखूंगा, ये अपॉन में लाऊंगा ना इस पूरे को, पावर -1 है वो प्लस बन जाएगा। सही बात है, थोड़ा समझ लीजिए बात को। मैं क्या करना चाहता हूँ, ऊपर में आ गया बेटा ये पूरा पूरा, मैं इसको नीचे में खिसकाना चाहता हूँ और लिमिट लगाना चाहता हूँ, पावर को मेरे को पॉजिटिव कर देनी है। मैं नीचे में लिख देता हूँ लिमिट, ओके, और n टेंस टू क्या लिख सकता हूँ, इनफाइनाइट। ओके, और यहां पर क्या आ जाएगा, 1 प्लस में 2 अपॉन n सबकी पावर n। ठीक है, ऊपर वाला जो बेटा, इसको अब थोड़ा सुंदर बनाते हैं। लिमिट किसका निकाले हैं हम लोग, n टेंस टू इनफाइनाइट, और ये un की लिमिट निकाले हुए हैं, इस वाले पार्ट का लिमिट, और ये अपॉन में चला गया, पावर को अपना पॉजिटिव बना लिया, देन लिमिट लगा दिया। ऊपर वाले को कहते हैं बच्चों क्या, e, नीचे वाले को कहते हैं e स्क्वायर। ठीक है, मैं फार्मूला और लिखवाता हूं, आप लोग को समझ आ जाएगा, है ना। देन आप जो है बुक वगैरह मैच कर लीजिएगा, उसने क्या लिखा है पहले, अगर उसने ऐसा नहीं लिखा होगा तो उसको थोड़ा सा बकेंगे, बखानेंगे उसको, है ना। सही है, आप फार्मूला एक समझिएगा, फार्मूला बेटा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, और कभी भी ऐसा नजर आ जाए आपको 1 प्लस में, और यहां पर कोई संख्या हो, संख्या को आप क्या कह दीजिएगा, x बोल दीजिए, y बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, x अपॉन में n है ना, और ऊपर में फिर से n है। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल पावर x ऐसा बोल सकते हो, है ना, e x ऐसा नहीं बोलना, या फिर आप जो है ना x की जगह कोई दूसरा लिख दो, कोई भी अल्फा बीटा गामा कुछ नाम लिख देना, पैरामीटर p लिख दो, कुछ भी लिख दो, यहां पर p लिख दिया मैंने, और p अपॉन में क्या लिखा है मैंने, n, और इसकी पावर क्या है n, तो इसके बराबर में क्या होता है बोलेंगे आप लोग, e की पावर p होती है। ये सूत्र है बेटा, ठीक है ना, इस सूत्र को याद कर लीजिएगा। मैंने आपको केवल इस वाले में बताया था, जितना है यहाँ पर n है, और ऊपर में क्या है उतना n है, तो क्या बोलेंगे आप, पावर कितना है बोलेंगे, सॉरी e की पावर 1 है, राइट, e लिखेंगे करके। जब यहाँ पर 2 आ जाएगा तो क्या लिखेंगे, पावर e का 2 है, 3 आ जाएगा तो बोलेंगे पावर 3 है, कुछ और आ जाएगा तो पावर उतना है कहा जाएगा। बात क्लियर है, ठीक है बेटा। तो इस पूरे की वैल्यू जो आई, वो वैल्यू कितनी आ रही है, 1 अपॉन e, और 1 अपॉन ई डज नॉट इक्वल टू 0। ओके, ये क्या आ रहा है, 1 अपॉन ई, दैट इज, आप यहां पर देख सकते हो क्या आ रहा है, वी कैन सी दैट, ये दिस इज क्लियर, क्या है आपका, दिस इज क्लियर। क्या क्लियर हो पाया मेरे प्यारे बच्चों, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un डज नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज 1 अपॉन ई जो है 0 नहीं है। सही बात है, आप जानते हो जब भी un की लिमिट 0 नहीं आती है आगे, पक्का यहां पे, ओके, तो किसी भी आपके जो सीरीज होती हैं, उस सीरीज में अगर un वाले हिस्से का लिमिट 0 ना आए तो कन्वर्जेंट नहीं होता, डायरेक्ट डाइवर्जेंट होती है। बात क्लियर है। अगर हमने इसको निकाला क्यों, कोई पूछ दे मान लो, तो क्या बोलेंगे, अरे भाई साहब, बोलना उनको कि x की बारे में बात कर रहा था मैं, अगर छोटा होता तो क्या होता, 1 से कन्वर्जेंट, बड़ा होता तो डाइवर्जेंट, टेस्ट फेल करा दिया मैंने। चलो, मैं और मेरे पास अभी टेस्ट के बारे में विचार आया नहीं, टेस्ट के बारे में विचार आने से पहले खुद यूएन के बारे में सोचो, तो यूएन की अपनी खुद की बिहेवियर क्या है, अगर यूएन की खुद की लिमिट क्या होती है, 0 होती है, तो कभी कन्वर्जेंट नहीं होती, मतलब अदर टेस्ट के बारे में बात करना भी नहीं है। आपने 1-2 क्वेश्चन में देखा था ना, हमने समझाया था, पहले यूएन को खुद देख लो, यूएन की क्या हरकतें हैं, अगर यूएन खुद अपना लिमिट को 0 नहीं करवा रहा है, मतलब वो डाइवर्जेंट है। अगर किसी को मन कर रहा है मान लो कोई टेस्ट करने का, un अपॉन में क्या निकालना है आपको, vn, आपको क्या कर देनी है, कंपैरिजन टेस्ट। बेटा मैं कंपैरिजन टेस्ट में दिखा रहा हूं, कंपैरिजन टेस्ट अगर किसी ने अप्लाई किया होगा तो डाइवर्जेंट आता, डाइवर्जेंट कैसे आता है, un तो ये है, अब इसका vn कोई खोजो बोलेगा तो vn बराबर क्या लिखोगे आप लोग, vn बराबर लिखेंगे प्यारे बच्चों, वो आएगा ऊपर में भी n की पावर n, नीचे में भी n की पावर n, और vn आ रहा है मतलब 1। अगर vn 1 आएगा मतलब ये अपने आप में खुद आपका क्या हो जाएगा, कोई समस्या जो है आगे बढ़ाने के लायक रहा ही नहीं। मतलब कुल मिला के आप जब लिमिट निकालोगे तो un अपॉन में vn कौन निकालोगे, इसी का लिमिट निकालोगे भाई।
क्योंकि आप वीएन आया तो डाइवर्जेंट मत बोलो, वीएन को हमेशा एक कांस्टेंट जब आ जाता है वीएन ना, वीएन कांस्टेंट होता है मतलब कोई चीज कांस्टेंट होती है सीरीज में खुद ही, इसका मतलब होता है वो कन्वर्जेंट है, वो याद रखना। ये वीएन 1 है आ गया, तो आप इसको जोड़ोगे, क्या जोड़ोगे इसको, 1 तो 1 है, वो खुद कन्वर्जेंट है, इससे फर्क नहीं पड़ता। इसलिए यहां पर कोई जो है ऐसा लिमिट फिमिट के बारे में बात नहीं होगा, इस खुद की विचारे कि क्या निकाला जाएगा, लिमिट निकाला जाएगा और उस लिमिट को चेक करनी थी, है ना। कोई कंपैरिजन टेस्ट के बारे में बात नहीं करेगा, क्योंकि खुद की अगर लिमिट 0 आती होंगी तो सोचा जाता है कि कन्वर्जेंट होने की संभावना है। तो खुद की लिमिट 0 आया क्या, नहीं, मतलब यूएन की लिमिट खुद की 0 नहीं आ रही तो कन्वर्जेंट है ही नहीं। बात क्लियर है? ओके बच्चों, तो ये बात आपको समझना था, आपको समझ आया होगा, ठीक है। अगेन हमारे पास नेक्स्ट टेस्ट है बच्चों, ये तो आप कोई भी क्वेश्चन मेरे को उठा के पूछेंगे, मैं आपका मदद करूंगा और मैं आपको जब कोई पूछ दूं तो आप आंसर देंगे। अदरवाइज जो हमारा एग्जाम में आने वाला होगा तो उसको मैं स्पेशल हाईलाइट करता रहता हूं, है ना, वो तो आगे यहाँ पर लिखा रहेगा, उसको तो समझ लीजिएगा, उसको छोड़ना नहीं है करके, है ना। उसके बावजूद आपके पास जितने भी प्रश्न होंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चन के आंसर देने की जिम्मेदारी मेरी है ना। और यहाँ पर जो है मेरा नेक्स्ट टेस्ट है, उस नेक्स्ट टेस्ट को मैं क्या करूंगा बताऊंगा। फोटो खींचे थे नहीं, हाँ ठीक है, लिख डाले। अच्छा, रॉबी टेस्ट याद पहले करना है, क्योंकि कल आते ही, कल तो नहीं आओगे आप लोग, मंडे के आओगे ना, तो पहले आपको पूछा जाएगा और जो है समझाया नहीं जाएगा डबल डबल, हालांकि लिख दे रहूंगा, आपको पता होना चाहिए अच्छे से। प्यारे बच्चों, रॉबी टेस्ट में क्या करना है, रॉबी टेस्ट को पहले ध्यान से देख लो, इसमें भी कुछ रेशियो निकालनी है, लेकिन इसकी काम थोड़ा मस्त मजेदार काम है, एक्स्ट्रा काम है। एक्स्ट्रा काम क्या है, ध्यान से देखो तो इस सीरीज पर आपको नजर आ रहा है कि कोई सीरीज अगर गिवन होता, उस सीरीज में आपको सबसे पहले क्या करनी है, और इसमें डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगाए बिना डायरेक्ट भी काम करते हैं तो भी बनता है हमारा आंसर, ठीक है। क्या करनी है आपको, यूएन अपॉन में यूएन प्लस 1, जस्ट उल्टा है किसका, डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट में ऐसा नहीं करते थे, यूएन अपॉन में यूएन प्लस 1 माइनस में 1 फिर एन की इनटू, तब जाके लिमिट लगाने से पहले क्या बोला मैंने, क्या करना है, यूएन अपॉन में यूएन प्लस 1 माइनस 1 फिर इसके साथ इनटू एन, फिर लगाना है लिमिट। समझ आया? एकदम सिंपल काम है, ठीक है, बड़ा कठिन नहीं है। आपको पहले रेशियो, फिर -1, फिर लगाना है एन का इनटू करना है, और वो वैसे क्वेश्चन में आएगा जहां फैक्टोरियल की समस्या हो जाए, कहीं पे और किसी प्रकार की समस्या हो जाए, जो अन्य टेस्टों से नहीं बनेगा वो रॉबी टेस्ट बना देता है। और रॉबी टेस्ट में जो है हर क्वेश्चन बन जाते हैं, लगभग सारे क्वेश्चन रॉबी टेस्ट से बन ही जाते हैं, संभावना ऐसी होती है, मान के चलते हैं। और इसकी क्वेश्चन और डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट की क्वेश्चन सबसे ज्यादा अभी तक एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन इसका आता है, ठीक है, बढ़िया जाना पहचाना क्वेश्चन आएगा। तो हमने जो लिमिट निकाला है, उस लिमिट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से बड़ा, गलती नहीं करना, पहचानना है, 1 से बड़ा, 1 से लेस देन मत बोलना, क्योंकि अभी जितने थे टेस्ट उन सब में क्या करते थे, लेस देन 1 बोलते थे, अभी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अब मैं लेस देन 1 बोल दूं मान लो कभी गलती से, तो मेरा ये जो लिमिट निकालने का तरीका ऐसा रहेगा, un प्लस 1 अपॉन में un फिर इंटू n माइनस 1, मतलब इस रेशियो को उल्टा कर दूंगा, है ना, देन मैं लिमिट निकालूंगा, वो लिमिट l, अब यहां पर l को लेस देन 1 होना पड़ेगा, तब कन्वर्जन कहा जाएगा। लेकिन ये काम आता है, ये फार्मूला हर बुक में लिखा रहता है, तो इस बुक जो है बुक में यही फार्मूला इस्तेमाल कीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ये फार्मूला लिखेंगे, क्या करेंगे, एल की वैल्यू हमेशा बड़ी आनी चाहिए, किससे, 1 से, तो कन्वर्जेंट, छोटी आ गई तो डाइवर्जेंट, और 1 हो गया तो टेस्ट फेल हो जाएगा। बात समझ आ रहा है? तो इंटरेस्टिंग है, आपका सीरीज बिल्कुल कठिन नहीं है। जब तक बेटा आप जो है मन को बना के रखेंगे, आपका गणित आपको जो है थोड़ा मोटिवेट करेगा, आपको मजा आएगा। अगर आप हिम्मत हारते रहेंगे, मान लो कभी चीज को देखे मजा नहीं आ रहा है बोल के आप छोड़ दोगे, अगर मजा नहीं आ रहा है बोल रहे मतलब आप नया नहीं सीख रहे हो, नया रोज सीखोगे तो आपको मजा आएगा। वही रोज जोड़ना घटाना थोड़ी ना अच्छा लगता है जी,